छात्रों, आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे जिसको अंग्रेजी में मोड और हिंदी में भूयिष्ठक या बहुलक कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में यह अंतिम माप होता है। इसका प्रयोग प्रायः व्यापारियों के द्वारा अपने स्टॉक के लिए किया जाता है। हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट कर सकते हैं। भारत में एक जूते का व्यापारी अपने यहाँ पर स्टॉक 7, 8, 9 नंबर का अधिकांश रखेगा अपेक्षाकृत 10, 11, 12 नंबर के, क्योंकि हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो नॉर्मल साइज प्राय होते हैं वो 7, 8, 9 के होते हैं। इसलिए व्यापारी के द्वारा यह स्टॉक अधिक मात्रा में रखा जाएगा। इसी प्रकार एक शर्ट के व्यापारी के लिए 44 नंबर, 46 नंबर, 48 नंबर की रेडीमेड शर्ट की अपेक्षा वह 38 नंबर, 40 नंबर, 42 नंबर का स्टॉक अपने यहाँ पे ज़्यादा रखेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि इन चीज़ों का डिमांड ज़्यादा होती है और इसके कस्टमर हमारे यहाँ पर आते हैं। सामान्य भाषा में भूयिष्ठक या मोड फ्रेंच भाषा के ला मोड शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है फैशन अथवा रीति रिवाज। जो वस्तु बार बार बिक्री होगी वही वस्तु फैशन या रीति रिवाज या ला मोड या भूयिष्ठक कहलाता है। इसके अंतर्गत भी 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, पहले भी बता चुके हैं। व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान व्हेन आइटम इज गिवन अलोन, जब जब पद अकेले दिया हो वो कौन सी श्रेणी कहलाएगा? व्यक्तिगत श्रेणी कहलाएगा। एक एग्जांपल ले लें, मार्क्स 10, 5, 10, 4, 10, 8। अब ऐसी स्थिति में मोड ज्ञात करने के लिए एक इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि के द्वारा हम ये देखते हैं कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो यहां पर निरीक्षण विधि का हम प्रयोग करेंगे। हमने देखा कि 10 मार्क्स सबसे की पुनरावृत्ति बार बार हुई है, तो यहां पर लिखेंगे हम, यहां पर 10 मार्क्स सबसे अधिक बार आया है, अतः Z इक्वल टू कितना कहलाएगा? 10 मार्क्स होगा। जो आइटम सबसे मैक्सिमम टाइम्स आते हैं, बार बार पुनरावृत्ति होती है, अधिक बार होती है, वो यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा, निरीक्षण विधि के द्वारा हम ये चेक कर सकते हैं कि वो क्या कहलाएगा? Z कहलाएगा। अब इसके बाद नंबर 2 खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, इसकी भी पहचान हमें मालूम है। When marks is given with frequency, marks 10, 20, 30, 40, 50. Frequency 3, 5, 10, 3, 2. कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट को मिले हैं, 20 मार्क्स 5 स्टूडेंट को मिले हैं, 30 मार्क्स 10 स्टूडेंट को मिले हैं, 40 मार्क्स 3 स्टूडेंट को मिले हैं और 50 मार्क्स 2 स्टूडेंट को मिले हैं। ऐसी स्थिति में भी इंस्पेक्शन मेथड का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है? 10 मार्क्स है, तो यहाँ अपन इंस्पेक्शन मेथड का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि के द्वारा यह पता चलता है कौन सा मार्क्स अधिक बार आया है। 30 मार्क्स सबसे बार बार रिपीट हुआ है, 30 मार्क्स बार बार आता है, ये सबसे अधिक बार आता है। अधिक बार आया है, इसलिए Z इक्वल टू 30 मार्क्स होगा। लेकिन निरीक्षण विधि एक वैज्ञानिक विधि नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति से इसको ज्ञात भी किया जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेंगे डिस्क्रीट सीरीज में ही,
मान लीजिए आपको मार्क्स दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 7, 20, 5, 4, 23। अब यहां पर हम इंस्पेक्शन मेथड का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर 30 मार्क्स 20 टाइम्स आया है और 60 मार्क्स भी 20 टाइम्स आया हुआ है। अब ऐसी स्थिति में हम किसको वेटेज दें? इसे ज्ञात करने के लिए हम ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल बनाएंगे। ग्रुपिंग टेबल समूहीकरण सारणी जिसको बोलते हैं, समूहीकरण सारणी। और हमेशा यह ध्यान रखना, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में हमेशा समूहीकरण सारणी के आधार पर ही हमें सवाल करना चाहिए। निरीक्षण विधि का हम प्रयोग केवल व्यक्तिगत श्रेणी में करेंगे, खंडित और अखंडित श्रेणी में नहीं करेंगे। अब समूहीकरण सारणी में बनाने के लिए सबसे पहले हमारा काम क्या है? मार्क्स और फ्रीक्वेंसी सहित 6 कॉलम बना लिए जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इसमें आवृत्ति सहित 6 कॉलम बनाए जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले वाले मार्क्स अलग रहेंगे। फ्रीक्वेंसी अपन को दी हुई है 3, 7, 20, 5, 4, 23। अब नियम ये बोलता है, पहले वाले कॉलम में जो सबसे बड़ी आवृत्ति दी रहती है उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। पहला वाला कॉलम का क्रिया काम खत्म हो गया। इसके बाद सेकंड वाले कॉलम में दो फ्रीक्वेंसी का हम टोटल इनिशियल स्टेज से ही करेंगे और जो एक बच जाता है उसको छोड़ देंगे। हमने यहाँ टोटल किया 10, यहाँ आया 25, यहाँ आया 24। जो सबसे बड़ी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। हमने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद हम एक छोड़ दो ग्रुप का समूह बना लेंगे। 2, 2, 2। यहाँ पर आ गया 27, यहाँ आ गया 9 और यहाँ आ गया 23। इसमें भी जो हाईएस्ट होगा उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। हाईएस्ट टोटल अंडरलाइन कर दिया गया। चौथे वाले कॉलम में इनिशियल स्टेज से ही 3 फ्रीक्वेंसी का टोटल किया जाएगा। 7, 3, 10 और 20, 30 और यहां पर आ गया 29। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। चौथे वाले कॉलम तक हो गया। पांचवें में इनिशियल फर्स्ट को छोड़कर 3 का ग्रुप, ये 1, 2, ये आ जाएगा 20 और 27, 32 और यहां पर आ गया 20, 4, 24, 27। हाईएस्ट उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा। इसके बाद 2 छोड़ के 3 का ग्रुप बनाया जाएगा। यहां पर केवल एक ही ग्रुप बन रहा है क्योंकि नीचे 2 संख्या बच रही है। तो ये आ जाएगा 25 और 4 टोटल हो गया 29। इस प्रकार से हम ये ग्रुपिंग टेबल बना लेंगे। अब ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद एनालिसिस टेबल हम बनाएंगे। एनालिसिस टेबल के आधार पर यह पता चल जाता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट हुई है। एनालिसिस टेबल बनाने के लिए विश्लेषण सारणी जिसको कहते हैं, विश्लेषण सारणी बनाने के लिए हमारा काम यह रहता है कि यह देखा जाएगा कि कौन सी आवृत्ति बार बार रिपीट हो रही है। यह कहलाएगा सीरियल नंबर। फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 चाहिए है, एक कॉलम और 7। यहां हम मार्क्स लिख देंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 कॉलम, ये जो सीरियल नंबर है, इसके आधार पर हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। अब ये देखते हैं पहली फ्रीक्वेंसी कौन सी है। पहले वाले कॉलम में फ्रीक्वेंसी, अंडरलाइन वाली चीजें देखना अपन को, यहाँ देखना अंडरलाइन वाली, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है और ये देखना है। पहले वाले कॉलम में, पहले वाले सीरियल नंबर में 20 हाईएस्ट है। 20 किसके सामने है? 30। हम करेक्ट का निशान लगा देंगे। पहला कंप्लीट हो गया। दूसरे में देखेंगे 25 किस किस का योग है? 20 और 5, जो कि 30 और 40 का है। 30 और 40। इसके बाद तीसरे वाले में देखेंगे किस किस का टोटल है? 7 और 20 का है, इसलिए 20 और 30। तीसरे वाले में 20 और 30। चौथे वाले में देखेंगे टोटल किस किस का था? 3, 7 और 20, जो कि 10, 20, 30 आ गया। इसके बाद 32 हम देखेंगे, 32 टोटल किसका है? 7, 20 और 5। 7 का मतलब 20, 30, 40 और 29 जो टोटल आ रहा है 25 और 4। 20 का मतलब 30, 40, 50। ये हम कैलकुलेट करने के बाद ये देखेंगे कि कौन सा फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार रिपीट हुई है। ये वाली 10 मार्क्स केवल एक टाइम रिपीट हुआ है, ये 3 टाइम्स हुआ है, ये 30 हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम्स हुआ है, ये 3 टाइम्स हुआ और ये 1 टाइम्स हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हेंस 30 मार्क्स अपीयर मोर टाइम। 30 मार्क्स सबसे अधिक बार आया है अतः Z बराबर 30 मार्क्स होगा। यदि हम इंस्पेक्शन मेथड का यूज करते तो कंफ्यूजन में रहते कि 60 लें कि 30 लें, क्योंकि 30 को भी वेटेज कितने हैं? 20 स्टूडेंट का है और 60 में भी वेटेज कितने का है? 20 स्टूडेंट का है। ओके।